सो क्या हाल चाल है दोस्तों। सो फ़िलहाल हम एक पार्क में बैठे हैं। इस पार्क का नाम है विवेकानंद। ये प्रयागराज में है। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट इस जगह का लोकेशन है, बट या और बगल में मतलब ट्रेन की पटरी गुजर रही है। मतलब ट्रेन अभी गुजरी है, तुम्हारा पता नहीं कौन सी एक्सप्रेस। सो बहुत ज़्यादा भीड़ है कुंभ में। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जहाँ पर मैं स्टे किया हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ की भी यही स्थिति है। और लगभग जो जिस जगह लोकेशन पे कुंभ लगा है, लगभग आसपास के 10-15 किलोमीटर मीटर एरिया में लगभग बहुत भयानक भीड़ है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया बचा पड़ा है। लाइक सराउंडिंग में 360 में लगभग 10-15 किलोमीटर का एरिया पूरा रशी हुआ पड़ा है। ट्रेन से लेकर के बसें वगैरह सब, लाइक भयंकर भीड़ लगी हुई है। पागलों की तरह लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान के लिए। आई डोंट नो किस लिए स्नान ही का पर्पज़ है। मैंने तो अभी तक स्नान नहीं किया, 4-5 दिन हुआ है कुंभ नदी में, क्योंकि उस गंदे पानी में भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता नहाने का। जगह जगह से गटर और नालों का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और मेरी मेरी मैं नास्तिक इंसान हूँ, तो मेरे को इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मनोरंजन के पर्पज़ से आया हूँ और मनोरंजन कर रहा हूँ। और ऑब्ज़र्वेशन मेरा बहुत ही एक पसंदीदा चीज़ है जो मैं करना पसंद करता हूँ। तो मैं बैठ करके ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लोगों की हरकतें देखता रहता हूँ। आई डोंट नो कल को मैं एक किताब लिखूँ इन सारी चीज़ों पर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, कि किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। वो चाहे धर्म हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, और लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है इन चीज़ों के माध्यम से, इन्फ्लुएंस के माध्यम से। एक बड़ी हस्ती कुछ बोलती है और भीड़ उसका क्या कहते हैं उसको, भीड़ उसका हिस्सा बन जाती है। भीड़ भीड़ अनुसरण करने लगती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बाद में करना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। बट अभी जो भी ये भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ का आध्यात्मिक रीज़न तो है बहुत छोटा सा, बट पॉलिटिकल और जो एक एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का टाइम है। लोग यूजुअली लोग यहाँ पे जो जनसंख्या ना, 20 से 30% वाली जो जनसंख्या है, वो कैमरे वाली जनसंख्या है। लाइक वो ब्लॉग बनाने वाली जनसंख्या है। वो यूट्यूब के दौर में जीती है, इंस्टाग्राम फेसबुक के दौर में जीती है। हर चौथे बंदे के हाथ में फ़ोन है, कंटेंट बना रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। सो मोस्टली तो इस तरीके के लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर के आए हैं। पागलों की तरह भीड़ लगी हुई है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लाइक तुम देखो कुंभ का कितना प्रचार हो रहा है। और प्रचार आपको इन्फ्लुएंस करता है। प्रचार आपको नहीं पता है, लाइक डायरेक्टली आप चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो। मैंने मैनिपुलेशन के बारे में बहुत बोला हुआ है, और मैनिपुलेशन इतनी गहरी चीज़ है। वो आप आई डोंट नो, आपकी एक ऊपरी दिमाग और लाइक एक उछली सोच और मेंटेलिटी, इंटेलेक्चुअलिटीज़ को समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी। बट ये बहुत गहरी चीज़ है। जिस चीज़ को आप ख़रीदना नहीं चाहते हो, मैनिपुलेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे वो ख़रीदवाया जा सकता है। आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। आपके पास आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता पैदा की जाती है और चीज़ों को ख़रीद लेते हो। इस ढंग से पेश किया जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है, 10 दिन पहले नहीं लग रहा था। सो ये सारा सीन है। आई डोंट नो, बीजेपी और जो भी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, इन लोगों ने बहुत ही तगड़े लेवल पे कुंभ का प्रचार किया है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब तुम आकर के देखोगे, 30% मैंने ब्लॉगर्स बता दिए, और बाकी 20% 25% की जो पॉपुलेशन है, पॉलिटिक्स पूरा चल रहा है। लाइक जो भी अब मोस्टली जो 40 से 50% जो यहाँ पर संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट हैं, बाबा लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक जो भंडारे करवा रहे हैं, चीज़ें करवा रही है, पॉलिटिकल व्यू इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। करके एक मैं जहाँ पे रुका था पहले दिन, वहाँ पर एक बंदा था, लाइक वो तो दिखा रहा है कि लाइक मैं एक निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, सेवा भाव से, संतों की सेवा है, कुंभ है, धार्मिक चीज़ें हैं। बट वो दिखता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, चीज़ें कर रहा है। बिकॉज वो दिख जाता है जब आप कुछ बोल रहे होते हो। तो एवरी सिंगल, तुम अगर मठ में घूम रहे हो, किसी अखाड़े में जा रहे हो, कहीं किसी तुम जहाँ भी जा रहे हो, जो पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे तुम्हें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो दिखेगा ही दिखेगा, फॉर श्योर। सो 25 से 30% ऐसे लोग हैं, 25 से 30% ब्लॉगर्स भरे हुए हैं, 50-60% की जनता ऐसी है, और जो 20-30% है ये टेलीविज़न और इन चीज़ों से। तो जो एक्चुअल में जो, और नागा साधु पैसे कमाने आए हैं, जो भी तुम कह लो, बिकॉज साधुता इनमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कठोर दिल के हैं। डंडा लेके मारना, गांजा फूकना और तरह तरह की बेतुकी हरकतें करना, अब जो भी है नागाओं के ये लक्षण है, आई डोंट नो। बट अभद्रता बहुत ज़्यादा है नागा साधुओं में, और सामान्य साधुओं में भी। और जो व्यासपीठ पर बैठ करके बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो विशेष
कहने का मतलब ये है कि नदी भी गंदी है, लोग भी गंदे हैं। जैसे कीचड़ में सूअर इकट्ठे हुए हैं, मतलब मैं तुलना करना चाहूँगा, कीचड़ को सूअर को कीचड़ आकर्षित करता है। तो जस्ट वही लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मतलब कीचड़ का गढ़ है और सूअर सभी इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर एक और बहुत बारीक चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। आस्था के नाम पर, लाइक आस्था एक ऐसा संवेदनशील चीज़ है तुम्हारे शरीर का, ब्रेन का, सोच का एक ऐसा हिस्सा है जिससे तुम्हें ट्रिगर किया जा सकता है। लाइक बिकॉज तुम बचपन से ही, जब तुम माँ के पेट में रहते हो, तभी से तुम धर्म से इन्फ्लुएंस होते हो। बेशक से कोई झूठी ही चीज़ तुम्हें इन्फ्लुएंस क्यों ना कर रही हो, बट जब आप बहुत लंबे समय तक किसी झूठी चीज़ का हिस्सा रहते हैं तो उसको सत्य मानने लगते हैं। तो जिस सच्ची आस्था को, जो कि झूठी है, आप सच मान रहे हो, उससे आपको ट्रिगर भी किया जा सकता है, उससे आपको आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बिकॉज वो आपका एक की पॉइंट है जहाँ से आपको आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बात समझना, लाइक हमारी सरकार, तुम देखो, लाइक जिस स्थिति में भी हमारी सरकार प्रेजेंट टाइम में रन कर रही है, हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तुम वर्ल्ड बैंक का, तुम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है गेस की, उसका कर्जा हमारे ऊपर बहुत है। हम मतलब बाहरी देशों के कर्जदार बहुत हैं, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए। अब तो मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहता हूँ, बट पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के ऊपर, और पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों का जो ब्याज है प्रतिदिन उस पर लगता है। तो जब भी सरकार को मतलब कुछ दिखता नहीं है पैसे कमाने का, तो लाइक राम मंदिर और तुम्हारा, जहाँ पर पूरे इंडिया से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। सो कुंभ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है तुम्हारा, देखो ना, इतना बड़ा फेस्टिवल, लाइक मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर लोग इस तरीके से इकट्ठा होते हैं। तो व्यापार भी चल रहा है, तुम दबा करके देखो, शायद आई गेस की सरकार यहाँ से 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए कमाने वाली है। हर एक सामान पर टैक्स लगा हुआ है बहुत भयंकर लेवल का। 1 रुपये का सामान 2 रुपये में मिल रहा है। रूम पर 5,000 से नीचे के रूम नहीं है। 18% 22% GST लग रहा है। हर चीज़, लाइक ज़मीन जो यहाँ पर जिन दुकानदारों ने, जो यहाँ पर मतलब जो भी पंडाल्स लगे हुए हैं, सबका बहुत करोड़ों रुपए में टैक्स किया है। आई गेस कि सुना था मैंने, एक छोटी सी दुकान सी थी जिसका 1.5 महीने का, जो कुंभ का पूरा जितना टाइम था, उसके लिए जो उसका रेंट था वो 1.5 महीने का लगभग 85 लाख 90 लाख के आसपास था। तो सरकार ने यहाँ से पैसे भी बहुत बटोरे हैं। और देखो, लाइक इसमें कहते हैं ना, व्यापारी पैसे कमाता है और मूर्ख लोग और इन्वेस्ट करता है और गरीब होता है। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे धार्मिक लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, अगरबत्ती से लेकर के ट्रैवलिंग से लेकर टिकट, सारी चीज़ें, रूम भाड़ा, सब चीज़ तुम अपने जेब से पैसा दे रहे हो और तुम्हें 1 रुपये नहीं मिलने वाला है। जो जिस भक्ति की तुम बात कर रहे हो ना, गंगा सरजू, और तुम नहा करके तुम भक्ति कमाओगे, पुण्य कमाओगे, यहाँ पे जहाँ जिस भी पंडाल में घूम के आओगे, लाइक आस्था का केंद्र है, यहाँ पर आए हैं, कुछ भक्ति करके जाइए, दान करके जाइए चीज़ें। यहाँ पर व्यापारी कमा रहा है, यहाँ पे सरकारें कमा रही हैं, तुम गरीब हो रहे हो। ये समझने की कोशिश करना। एक व्यापारी, एक अमीर इंसान, मुकेश अंबानी जैसा, अडानी जैसा इसी तरीके से सोचता है, कैसे अपने पैसे को लोगों की मूर्खता के माध्यम से, लोगों की सेंसिटिव हिस्से को ट्रिगर करके कैसे कमाया जा सकता है। अडानी ने यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है इस्कॉन के माध्यम से। तो जितनी भी वो बुक्स बंटवा रहा है, खाने बंटवा रहा है, जो भी करवा रहा है, अगर उसका ऑटो रिक्शा भी चल रहा है तो अडानी के नाम से चल रहा है, इस्कॉन के नाम से नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं जो ये बुक्स वगैरह बंटवा रहा है फ्री में, बहुत सारी बुक्स अडानी ने मुफ्त में बंटवाई हैं, और लोगों को मुफ्त में मिलता है और लोग बिना कुछ सोचे समझे जस्ट उसको परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, कह रहा हूँ, ले लेते हैं। मतलब फ्री में दो, टट्टी भी दे दो, टट्टी भी ले लेते हैं। सो घर घर में अडानी पहुंच गया है इनडायरेक्टली। ये भी एक मैनिपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट है। अब तुम अडानी को जानने लगे हो, तुम समझ रहे हो। अडानी का नाम भी नहीं पता था 2-3 साल पहले किसी को। आज अडानी घर घर में बैठा हुआ है इस्कॉन के माध्यम से, या जो भी हो, जिस भी तरीके से। तो वो अभी तक क्या कहते हैं, वो व्यापारी था, वो बहुत डिफरेंट फील्ड्स में से पैसे कमा रहा था। अब उसने अध्यात्म में घुस करके अध्यात्म से भी पैसे कमा लिए हैं। बट आपके लिए अध्यात्म एक सेंसिटिव मुद्दा है। आप अध्यात्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो, पैसा खर्च करने को तैयार हो, गरीब होने को तैयार हो, सर मुंडवाने को तैयार हो, अपना गला धड़ से अलग करवाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो धार्मिकता के नाम पर। सो वही यहाँ पे चल रहा है, मैनिपुलेशन। और सरकारें पैसा कमा रही हैं खूब दबा करके। स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, यहाँ पर आकर के दुकानें लगा रखी हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई तुम्हारा बाबा बन के जगह जगह 10-10 रुपये की दक्षिणा बटोर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे संतों को लाइक भोजन करने पे 10-10 20-20 रुपए देते हैं। सो वो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, नौजवान और जो लोग खाली बैठे हैं, जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि सरकारों के पास देने को कुछ नहीं है। एक लाख सीट की वैकेंसी निकलती है और लगभग 10-20 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं अपने, बात करें इंडिया की चाहे जहाँ की भी। सो ये स्थिति है, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। ये भी एक भीड़ का रीज़न है और सरकारें इससे बहुत फ़ायदा उठा रही हैं, व्यापारी इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो मतलब जिन जिन लोगों की, जो व्यापारियों की तरह सोचते हैं, जो जिनका दिमाग पैसे के लिए चलता है, वो लोग यहाँ से मस्त पैसा कमाएंगे। और जितनी भी ये 40 करोड़ की भीड़ इकट्ठा होने वाली है, इसकी लगने वाली है, बहुत अच्छे से लगने वाली है। सो ये भी एक बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ है कि अगर आप थोड़ी बहुत अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपना क्रिटिकल थिंकिंग और थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन समझ अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो आपसे पैसे निकलवाने, आपको बकचोद बनाने, आपकी गौंड मारना बहुत ईजी है, लाइक लिटरली बहुत ईजी है। तो कहीं भी किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले आपको सोचना चाहिए कि लाइक ये मुझे करना है कि नहीं करना है। सभी कर रहे हैं तो क्या मुझे भी करना है? बिकॉज मैं यहाँ पे किसी का फ़ैन नहीं हूँ, किसी के आगे अभी तक 3-4 दिन से हूँ, किसी के आगे सर नहीं झुकाया है, किसी महंत के सामने, किसी के सामने। अगर हाथ जोड़ता भी हूँ तो बिकॉज मेरे को कुछ इससे काम निकलवाना है, मुझे पता है राम का नाम नहीं लूँगा तो बहनचोद इसकी गौंड में दर्द होगा, तो जस्ट ऐसे ही ठीक है, ले लिया बस। जैसे मुकेश का नाम लेता हूँ, सुरेश का नाम लेता हूँ, नीलेश का नाम लेता हूँ, वैसे राम का नाम भी ले लेता हूँ। सो अगर आप अपने लिए और अपने सही भविष्य के लिए, अपने आसपास के सही इन्वायरमेंट को एक सही दिशा देने के लिए, यदि आप कुछ समाज में सहयोग नहीं कर सकते हैं, आप अपने लिए सही नहीं सोच सकते हैं, तो समाज के लिए क्या ही सोचेंगे? जो आदमी खुद ही भीड़ का हिस्सा है, वो समाज को भी भीड़ के ही गर्त में डुबाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है। सो एट द एंड कहने का यही मतलब है, इस बहती हुई भीड़ में, इस बहती हुई नदी में तुम्हारी जो गंगा, सरजू और संगम का जो मिलन हो रहा है, जिसके लिए तुम यहाँ पर नहाने आए हो और अपने पैसे, अपना सुख सुविधा, अपना स्वास्थ्य सभी दांव पे लगा के यहाँ पर आए हो, इसमें तुम मारे जाओगे। तुम्हारी लाइक अगर कल को डेथ भी हो जाती है ना उस ठंडे पानी से नहा करके, या ट्रेन से उस भीड़ की वजह से, या उस जो भगदड़ की वजह से, तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी अपना हाथ साफ कर रहे हैं, व्यापारी से लेकर के सरकार से लेकर के सारे लोग अपने लिए अपना स्वार्थ पूर्ति की बात कर रहे हैं, और तुम निस्वार्थ होकर के अपनी गौंड मरा रहे हो। यहाँ पे सभी पैसे कमा रहे हैं और तुम और गरीब हो जाओगे। इस कुंभ मिलन के सफ़र के बाद तुम्हारी पॉकेट का कुछ और मनी कम हो जाएगा। और जिस धर्म को तुम कमाने की बात करते हो, जिस धर्म को कमाने के बाद सरजू गंगा और तुम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हो और सोच रहे हो कि कुछ अच्छे कर्म कर लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, कुछ धार्मिक धन कमा लेंगे, वो सब बस धार्मिक किताबों में और कहने में बहुत सुख देती हैं कि इसको करने के बाद मंच से जब कोई व्यासपीठाधीश्वर बोलता है कि ये करोगे तो तुम मोक्ष जाओगे और धार्मिक धन कमाओगे मरने के बाद, सारी चीज़ें। सो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक आकर्षित करने वाला शब्द है, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम्हें नहीं पता डेथ के बाद क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होने वाला है। चीज़ें सांत्वना देने के लिए अच्छी हैं, बट जिन लोगों को रियलिटी पता है वो लोग इसका बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं। तुम्हारी धार्मिक और सेंसिटिव भावनाओं को ट्रिगर करके बहुत अच्छे पैसे कमाए जा रहे हैं, सरकारें धन कमा रही हैं, व्यापारी धन कमा रहे हैं, जो भी है। इसमें छोटे छोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टी स्टॉल लगा रहे हैं, जो तो यहाँ पर चना बेच रहे हैं, जो यहाँ पर धागे की दुकान खोल के बैठे हैं, रक्षा सूत्र बेच रहे हैं, जनेऊ बेच रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, 40 करोड़ लोग इकट्ठा होने वाले हैं। कौन व्यापारी ऐसे मौके को छोड़ेगा? तुम समझ सकते हो। जो बुद्धिमान वर्ग होंगे, जो मारवाड़ी होंगे, जो एक बैठा है ऊपर अडानी जैसा और मुकेश अंबानी जैसा, पेप्सी कोला 7 अप बाबाओं को स्पॉन्सर कर रखा है, 7 अप ने, पेप्सिको ने, कैंडिड ने। जाकर के देखो पूरा मार्केट भी बिखरा हुआ है वहाँ पर, पूरा स्पॉन्सरशिप चल रही है बाबाओं को। 7 अप ने वहनचोद सोडा और चीनी वाले, उसने कितनी पावर है तुम देख रहे हो। तुम्हारे बाबा 7 अप का प्रचार कर रहे हैं, कैंडिड का प्रचार कर रहे हैं, चीनी बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं। यहाँ पे जा करके देखो, कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो यहाँ पर अपना बैनर ना लगाई हो। सरकारी जितनी भी तुम्हारा नलकूप से लेकर के तुम्हारा सब है, बैनर ठोका हुआ है 7 अप वालों ने, मूव वालों ने। जा करके देखो। सो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी गेम खेल रहे हैं और आप मारे जा रहे हो। मार्केटिंग, मैनिपुलेशन, सारा कनेक्शन देखोगे तो पाओगे तुम कि चल क्या रहा है।
कनेक्शन ढूंढो, तुम सर्कल पाओगे भैंचोद, और इस सर्कल में तुम्हें घेर रखा है, तुम्हारी गौंड मारी जा रही है। कब समझोगे भाई? ना ही समझ में आएगा, ना ही समझ में आएगा। खाली कुंभ नहाओ, गौंड मराओ। तो तुम अपना मस्त डुबकी लगाओ और करो। तुम्हें अपने 500 1000 रुपये 2000 रुपये खर्च करने कभी मतलब कोई वो नहीं करेगा ना कि 1000 ही 2000 तो खर्च हुआ है, धार्मिक धन कमा लिया है। लेकिन वो 2-2 हज़ार रुपये सोचो, 40 करोड़ लोगों की जेब से निकल कर किसी एक पर्टिकुलर व्यापारी को जाने वाले हैं, कंपनी को जाने वाले हैं, वो कितना कमाएगी। तो तुम जो है ना, बूंद बूंद का मतलब नहीं समझते हो। एक्चुअली तुम्हारा दिमाग इंटेलेक्चुअल और तुम्हारी जो सोच है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। तुम नदी तक ही सीमित रह जाते हो, तुम्हें डुबकी तक ही सोचना है। सो तुम वहीं तक सोचो। फिर हम किसी वीडियो में तुम्हें मिलेंगे। कुछ नौटंकियाँ चल रही होंगी तो हम आपको अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें छुटकारा दीजिए और आप डुबकी लगाइए। बाय बाय।